हेलो बच्चों, मैं हूं अर्शद सर। आपका ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम आपको हाई स्कूल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें तीन चार चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ सीखनी है समांतर माध्य, या इसी को शॉर्टकट में कहते हैं माध्य, या इसी को एवरेज कहते हैं। तीनों एक ही चीज़ है। समांतर माध्य को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन, माध्य को कहते हैं मीन, और औसत को कहते हैं एवरेज। तीनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है। अगर हम दो में कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि दो बच्चों की अगर एज का हम एवरेज निकालना है तो उसे कहते हैं एवरेज। अगर दो से ज़्यादा है तो उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो उसे कहते हैं मीन। क्लियर हुआ बेटा? अब ये होता है समांतर माध्य निकालने का एक क्वेश्चन 100% आता है समांतर माध्य से। इसमें आपको क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा होगा, क्लास इंटरवल, हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल, और दे रखा होगा बारंबारता, इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। डोनेट करते हैं एफ से। क्लियर हुआ? अब इससे हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन। देखिए सबसे पहले हम लाते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। इंग्लिश और हिंदी दोनों का आना चाहिए आपको। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब होता है, आप अब ये समझिए, इस चीज को कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इसे हिंदी में कहते हैं निम्न सीमा, इसे कहते हैं उच्च सीमा। क्लियर हुआ? तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, इसे कहते हैं मध्य मान। तो यहाँ हो जाएगा 10/2, 10/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। तो यहाँ मिड वैल्यू जो आपकी आई है, कितनी आई है? कितनी आई है? 5। इन दोनों का करिएगा तो आपका आ जाएगा 10 + 20/2, तो आ जाएगा 30/2। 30/2 को सिंप्लीफाई करिएगा, आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15। अब देखिए आपको सब में नहीं करना, अब आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। 0 में 5 जोड़ा तो हमारा आ गया 5, 10 में 5 जोड़ा 15 आया। अब 20 में 5 जोड़ेंगे, आपका आ जाएगा 25। 30 में 5 जोड़ोगे आपका आ जाएगा 35, और 40 में 5 जोड़ोगे आ जाएगा 45। ये आ गया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम डोनेट करते हैं एक्स से, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एफ से। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के तीन तरीके हैं। एक आपका है नॉर्मल मेथड है, उसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, या डायरेक्ट मेथड कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसका फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ये आपका प्रत्यक्ष विधि है, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स निकालने का मतलब क्या है आपका, एक कॉलम आप बनाएंगे f इंटू एक्स का, f इंटू एक्स का। 5 का 4 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 20। 15 इंटू 13, अब आप मल्टीप्लाई करिए 15 इंटू 13, 195। आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई हाई स्कूल में आप लोग आ गए हो, आपको हर बच्चे को आता है। यहाँ हम 25 इंटू 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 इंटू 450। कितना आ जाए बेटा? 450। आप मल्टीप्लाई करो 35 इंटू 9 मल्टीप्लाई करके आएगा 315। और 45 इंटू 6 आपका आंसर आएगा 270। कितना आ जाए बेटा? 270। ये मल्टीप्लाई करने सबको आता है। क्लियर हुआ? अब सिग्मा मीन्स क्या होता है, ये आप सिग्मा जो सिंबल है इसे समझिए। सिग्मा जो सिंबल है इसका मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है सम। तो इसका हम करेंगे सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ हम सिग्मा करेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को आप ऐड करिएगा, 4, 13, 18, 9 और 6, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 50। कितना आ जाए बेटा? 50। और यहाँ इन सबको ऐड करिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1250। क्लियर हुआ?
तो ये हो गया सिग्मा एफ और ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो पहली विधि आपकी क्या थी, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है 1250 अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितनी वैल्यू आई है 50, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 2 10, आंसर आया 25। तो 25 जो आपका आया, ये आपका जो आया है वो क्या आया आपका, समांतर माध्य, माध्य या औसत, अर्थमेटिक मीन, मीन या एवरेज, तीनों एक ही चीज़ है। ये फर्स्ट तरीका था अर्थमेटिक मीन निकालने का। फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिए, आपको क्लास इंटरवल दे रखा होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। तो सबसे पहले मिड वैल्यू लाएंगे। मिड वैल्यू का फार्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। ये आपका मिड वैल्यू आ गई। फिर हमने क्या किया, पहले फार्मूला लिख लिया। अगर डायरेक्ट मेथड का होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स के लिए पहले एफ एक्स लाना पड़ेगा, एफ इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया, आंसर लिखते गए। फिर सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर ये सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ। आपने वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगवाते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मेट आपको बनाना है, बाकी करने का तरीका आपको वही मिलेगा, कुछ स्पेशल कहीं से नहीं आता। कहीं डेसिमल आ जाएगा, कहीं ऐसा आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन आपका आया है, दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 और 60 to 70। ये आपको दे रखी है आपको, ठीक। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 2, 7, 12, 15, 8 और 6। 2, 7, 12, 15, 8 और 6, ये चीज़ आपको दे रखी है। इसको आपको निकालना है मीन या अर्थमेटिक मीन, ठीक। अब आपको फिर से आप ध्यान दिए, आपको क्या क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी सब में सबसे पहले जो हम लाते हैं तीनों मेथड में, आपका जब लगाइएगा तो सबसे पहले आपको लाना मिड वैल्यू। क्या लाना बेटा, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। इन दोनों का ऐड करोगे 30, 30 बाई 2 कितना हो गया 15। इन दोनों का ऐड करोगे 50, 50 बाई 2 कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे भी वही कंडीशन है, 10 में 5 जोड़ा, 20 में 5 जोड़ा, ये आपका आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 65। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हमें लाना है, सबसे पहला फार्मूला लिख लिया। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले आप सिग्मा एफ लिख दिए नीचे। अब 2, 7, 12, 18, 8 और 6 को आप ऐड करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 50। हम यहाँ पे ऐड करके दिखा नहीं रहे क्योंकि आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर हुआ। अब हमें लाना एफ एक्स। 15 इंटू 2 30, 25 इंटू 7, ये इसके सामने का है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, इसका आ जाएगा 175 आ जाएगा। 420, हम मल्टीप्लाई करने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। 675 हो रहा है। 440, इसे हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। 390 है। मल्टीप्लाई करना हर बच्चे को आता है क्योंकि हाई स्कूल में आप पहुंच चुके हो, और मल्टीप्लाई करना। अब इसको सम का मतलब होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब ही होता है सम, हिंदी में कहते हैं योग। आपका इसको ऐड करेंगे 2130, ये चीज़ आपकी आई। अब आपका क्या फार्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है 2130 अपॉन सिग्मा एफ कितना है तुम्हारा
50, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। अब 5 को हम डिवाइड कर देंगे 213 से, यहाँ डेसिमल में, इसलिए मैं आपको डिवाइड करना बता रहे हैं क्योंकि बच्चे प्रॉब्लम करते हैं डेसिमल के 1 प्लेस तक के लाने के 2 प्लेस में तक के लाने, इस चीज़ का आंसर आता है। 5 4 ज़ा 20 आया 1, रिमाइंडर है 1, 5 2 ज़ा 10 रिमाइंडर आया 3, डेसिमल लगाया उतारा 0, 5 6 ज़ा 30, तो आंसर आया तुम्हारा 42.6। 42.6 ये आपका हो गया मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज। आपका अर्थमेटिक मीन का पहला तरीका आ गया जो इजी तरीका होता है, सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन में आएगा फाइंड दी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन लाना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। अब थोड़े से क्वेश्चन और जैसे घुमा के आते हैं वो आप ध्यान दिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अब जो आ रहा है थोड़ा सा टफ करके क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग घर में सिर्फ प्रैक्टिस करिए हमारे YouTube को, और पढ़ने का तुम लोग आपको तरीका बता देते हैं कैसे पढ़ाई की जाती है। जैसे आपने पहली बार हमारा YouTube चैनल आपने पूरा देख लिया, फिर आप एक दिन बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा रफ कॉपी में उतारिए, उसे अपने आप सॉल्व करिए, अपने आप सॉल्व करिए। जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आप फिर YouTube से देखकर हमारा रिवीजन करके देखिए किस स्टेप में आपने गलती की, किस स्टेप में गलती नहीं की, वो आप सुधार लिए, तो आपका वो टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बच्चा क्या है वो पिक्चर की तरह देख लेता है, भूल जाता है। एक बार आपने देखा, फिर आपने उसी चीज़ को आपने सॉल्व किया, उसी वक्त हो गया, फिर आपने 1 या 2 दिन बाद फिर से आपने क्वेश्चन उतार के सॉल्व कर दिया और आंसर चेक कर लिया। अगर आंसर सेम आ रहा है तो मतलब आपका आंसर सही है। क्लियर हुआ? अब ये मेजरमेंट ऑफ सेंटेंस टेंडेंसी में अब जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन। अब क्वेश्चन देखिए क्या आते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिएगा। यहाँ आपके मार्क्स दे रखे हैं, उसे हिंदी में कहते हैं प्राप्तांक। क्वेश्चन ध्यान दिएगा बेटा, क्या आ रहा है, 5 से कम मतलब लेस देन, इससे आप इंग्लिश में लिखिएगा लेस देन 5। सेकेंड है लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35 और लेस देन 40। ये आपके मार्क्स दे रखे हैं, और आपके छात्रों की संख्या का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, इसे कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, लेस देन 5 में है 3, ये आपका है 10, ये है 25, ये दे रखा है 49, ये दे रखा है 65, 73, 78 एंड 80। अब हम इसको निकालना, अब इसमें बेटा ध्यान दिएगा, लेस देन या ग्रेटर देन, ये कभी लेस देन में आता है कभी ग्रेटर देन में आता है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा। अब हम इसको क्या है, वहाँ तो आपको इजी था, हमें ग्रुप दे दिया था 0 to 10, 10 to 20, 10 to 30, यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बने, मार्क्स है लेस देन 5, अब यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल, उससे कहते हैं CI। लेस देन 5 का मतलब 5 से कम, 5 से कम आपके कितने हुए, 0 to 5, 0 to 5। ध्यान दिए बेटा, ये इसी चीज़ का आपको नंबर मिलने हैं, और ये अगर आपका फॉर्मेट बन गया है तो आपको अभी निकालना आप सीख चुके हो। लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 10 में आपका आ जाएगा 5 to 10, लेस देन 15, 10 to 15, यहाँ हो जाएगा 50 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40, 35 to 40। अब देखिए बेटा, इसमें समझिए क्या होता है CI, और ये है कि आपका हमने आपको बताया है क्लास इंटरवल। आप खुद समझिए, आपका हमने 40 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया, कितने मार्क्स का,
40। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जिनके 5 मार्क्स से कम आए, वो कितने स्टूडेंट हैं? सिर्फ 3 है। तो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी या उसी को कह सकते हैं मार्क्स। मार्क्स जो आया 5 से कम कितने मार्क्स लाए बच्चे? 3। अब 10 से कम कितने मार्क्स हैं? 10 बच्चों के। 10 बच्चों में 3 बच्चे तो इधर चले गए, अब इधर कितने बच्चे हैं? 7। कॉमन सेंस यूज करिएगा। अब कितने बच्चे हैं? अब 15 मार्क्स से कम कितने लोग आए? 25। 25 में 10 तो इधर जा चुके हैं, अब इधर कितना बचा? 15। अब 20 मार्क्स से कम कितने हैं? 49। 49 में कितने हम रख चुके हैं? 25। माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 24। अब 25 मार्क्स से कितने हैं? 65। अब 65 में से 49 माइनस कर दिएगा, 16 मार्क्स। 16 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 25 to 25 है। 30 से 73 में से 65 माइनस करिएगा तो आपका आ जाएगा 8। अब 35 मार्क्स से 78, यहाँ आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा 2। अब आप इसको ऐड करके देखिए, इसको ऐड करिएगा तो टोटल आपका 80 आएगा। करके देख लीजिएगा आप, आपका 100% आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 80 नहीं आ रहा है तो मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझ लिए, क्योंकि ये फॉर्मेट बन गया तो आपको निकालना आता है, अभी आपको बताया। लेस देन 5, 5 मार्क्स से कम वाले कितने स्टूडेंट हैं? 3, हमने लिख दिया। 10 मार्क्स से कम वाले कितने? 10। 10 में से 3 जब उधर जा चुके हैं तो इस ग्रुप में जो बचेगा वो कितने स्टूडेंट बचेंगे? 7 ही तो बचेंगे। 15 लेस देन 15, 15 से कम मार्क्स वाले 25 है। 25 में 10 तो पहले इधर जा चुके हैं ना, तो इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 15। वही चीज़ हम करते आ रहे हैं। अब आपके जाके ये क्वेश्चन बन गया, हमने कहा था यहाँ ऐड करिएगा। अगर 80 आ रहा है तो मतलब इतना आपका आंसर जो आपने ये फॉर्मेट बनाया है वो आपका सही है। अब आपको सॉल्व करना आता है। पहले लाएंगे मिड वैल्यू। क्या लाएंगे बेटा? मिड वैल्यू। इसी को कहते हैं मध्यमान। x से डोनेट करते हैं। इन दोनों का सम बाय 2 आपका आ जाएगा 2.5। 7 + 15, 15/2 का मतलब 7.5। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप आएगा, अब आपने दिमाग लगाया 0 में 2.5 ऐड किया तो 2.5 आ गया, इसमें 2.5 ऐड किया 7.5 आ गया। तो अब आपको सब कुछ नहीं करना है। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो ये क्लास इंटरवल बनता है, याद रखिएगा, आपके स्कूल में भी क्लास चलते हैं तो क्लास का जो गैप होता है वो बराबर होता है। ये नहीं होता मैथ्स वालों को 2 घंटे क्लास हो रहे हैं, हिंदी वालों को 1 घंटा। नहीं, क्लास इंटरवल जो उसका गैप जो होता है वो बराबर होता है। अगर ये गैप बराबर है तो बीच वाले मिड वैल्यू में भी गैप बराबर रहेगा। तो ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 27.5, ये आ जाएगा 32.5 और ये हो जाएगा 37.5। ये चीज़ बच्चा समझ में आई कि नहीं आई? अब आप सॉल्व करने तरीका आपको क्या पता है? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अब हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। एफ एक्स 22.5 इंटू 3 आ जाएगा 7.5। बस मल्टीप्लाई का आपको करना है और डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद डेसिमल लगा देते हैं। अब हम आपको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। उसके बाद आपको करने तरीका आपको आता है। ये आपका आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 187.5, ये आ जाएगा 420, ये आ जाएगा 360, ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 162.5 और ये हो जाएगा 75। इसका हम जब सम करेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स जो सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11485। ये आपका हो गया सिग्मा एफ एक्स। अब हम वैल्यू रख देंगे। अब वैल्यू रखेंगे क्या आ जाएगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते तो आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होता और मल्टीप्लाई करना आपको है, हमें आपको सिर्फ फॉर्मेट बताना था। ये लेस देन और ग्रेटर देन का कैसा फार्मूला बनता है।
अब यहाँ पर आपने वैल्यू रखी 1485 अपॉन 80। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आप सॉल्व करेंगे 5 से। 5 2 ज़ा 10, यहाँ कैरी आया 4, 5 9 ज़ा 45, यहाँ आया 3, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 16 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 16 को हम डिवाइड करेंगे, 16 को हम डिवाइड करेंगे 297 से। 16 आया 3 1। अब 16 का इससे मल्टीप्लाई करना है, छोटा हो गया, 6 8, 8 से आया 1 2 8, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 9, डेसिमल लगाओगे उतारो 0, 16 5 सा फिर एक डेसिमल लगाओगे, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा 96, आ जाएगा 4। अब यहाँ पर राउंड फिगर में जो आया वो आया 18.56, वो भी लिखोगे अप्रॉक्स। अप्रॉक्स को हिंदी में कहते हैं लगभग, उसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेट। क्या कहते हैं? अप्रॉक्सीमेट या लगभग कहते हैं, और शॉर्टकट में अप्रॉक्स कह देते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आई बेटा? ये क्या है? <5, <10, <15, <20, <25 फॉर्मेट बनाना आपको है। अगर आपको ये चीज़, अगर यही क्वेश्चन आपका ग्रेटर देन में आ जाए, कौन सा? ग्रेटर देन में कोई क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं, आपका कोई ग्रेटर देन वाला मिल जाए, चलिए ग्रेटर देन वाला आपको वैसे ही होगा। अब आप ट्राई करिएगा इसको, अगर नहीं समझ में आता है तो इसके जब रिवीजन कराएंगे तो एक बार ग्रेटर देन वाला हम खुद क्वेश्चन अपने आप बना लेंगे, बुक में नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आई। अगर आप लोग को हम लोग की मेहनत अच्छी लग रही है, पढ़ाने तरीका अच्छा लग रहा है, तो ज्ञान ट्यूटोरियल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अदर्स बच्चों में शेयर करिए। थैंक यू।